जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। आज उनकी पुण्य तिथि है 3 अप्रैल 2023। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन के में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिससे अतः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म की बात कर लेते हैं। 19 फरवरी 1630 में हुआ था। वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता मराठा सेनापति शहाजी भोसले थे, जिन्हें बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे के जागीरें प्राप्त थीं। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं जो जयंती होती है उसको पूरी डिटेल लेके चलता हूँ। तो मैं एक एक महापुरुष और एक एक इतिहासकार जो मतलब चर्चित रहे हैं, उनकी जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो सब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। शिवाजी, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई हो गया। अपनी माता और अभिभावक दादा कोड़कदेव के मार्गदर्शन से शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। मतलब घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, वो सबसे चीज़ मतलब छोटी उम्र में ही सीख चुके थे। जावली पर कब्जे ने शिवाजी को मालवा पठारों का मुखिया बना दिया था, जिसके उनके क्षेत्र में विस्तार को पथ प्रशस्त किया गया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। चौथे और स्वदेश मुखी के पर आधारित राजस्व जो होता है संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी ने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तब लगा उनको, उनके दादाजी को, कि जो शिवाजी हैं वो अब पूरे मतलब चलाने के लिए राजनीति मतलब युद्ध कौशल में संपूर्ण हो चुके हैं। तो छत्रपति शिवाजी ने कोड़का जिले कोडाना किले पर भी अधिकार कर लिया। कौन सा किला था? कोंडका किले पर भी। प्रतापगढ़ की लड़ाई, प्रतापगढ़ की जो लखनऊ के पास है, यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। सूरत की लड़ाई हो गई है ना, पुरंदर की लड़ाई हो गई, सिंहगढ़ की लड़ाई हो गई। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 1664 यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति इनायत खान के बीच लड़ा गया। अधिकतर लड़ाई जो है मुगलों के साथ लड़ी गई है। जो बाहर के विदेशी थे वो आते थे और पूरे भारत पर कब्जा कर लेते थे। पुरंदर की लड़ाई 1665 में, यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम औरंगजेब का प्रतिनिधित्व के बीच पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किए गए। हमारे में क्या था, भारत में जो यहाँ के लोग होते थे वो बाहर के विदेशियों से मिल जाते थे, यानी शत्रुता का व्यवहार करते थे और अपने ही मतलब क्या होता था, जैसे बोल देते हैं, कहावत है कि वो घर का बेदी लंका ढाए। तो कुछ ऐसे ही यहाँ के कुछ चीज़ें जो इतिहासकार लिखे गए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लिखे गए हैं। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 में, यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जयसिंह प्रथम के अधीन गढ़वाल उद्दामान राठौड़ जो मुगल सेना प्रमुख थे के बीच लड़ा गया। अब देखिए, जयसिंह कहाँ का था? यहीं का था, और वो मतलब बोलिए मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई कर रहा है। मुगल सेना प्रमुख थे के बीच लड़ा गया। और देखिए, संगमेर की लड़ाई 1679 में हुई, 1679 में। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। शिवाजी ने अपने सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। बहुत बड़ा भाग शिवाजी के अंडर में आता था। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। कब पहनाया गया? 6 जून 1674 को। आप वीडियो को रोक के पहुंच करके देखिएगा, क्वेश्चन बहुत यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। इन्होंने छत्रपति साकारता, क्षत्रिय कुलवंत और हैदरब धर्मोद्धारक उपाधियां धारण की थी। अब देखिए, आज का दिन 3 अप्रैल 1680 को, मतलब आज 3 अप्रैल है, तो 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई है ना। तो
ये देखिए, इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे शिवाजी के अकॉर्डिंग, तो मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है 4-5 मिनट में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखा करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।